नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे और हमारा खास बुलेटिन जोहार झारखंड देख रहे हैं। जी हां, खबर आ रही है जहां जिले में ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर मौके पर धार्मिक उत्साह और उल्लास भाईचारे का माहौल देखने को मिला है। शहर में विभिन्न इलाकों से हजारों लोग जुलूस से मोहम्मदी में शामिल हुए हैं। जुलूस में बच्चे, युवा और बुजुर्गों ने हाथों में झंडे, बैनर्स और तिरंगे लेकर निकाले हैं और धार्मिक नारों के बीच शहर की सड़कों पर एकता और अमन भाईचारे का संदेश दिया। इस अवसर पर झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू भी मौजूद रहे हैं। उन्होंने लोगों को बधाइयां दी हैं और कहा है कि ये पर्व आपसी भाईचारे, मोहब्बत और इंसानियत के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। जुलूस के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मुख्य स्थानों पर अधिकारी मौजूद रहे और जगह जगह पानी और स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए हैं। आपको बता दें, धार्मिक नेताओं ने कहा है कि ये पर्व पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के आदर्शों को याद करने और समाज में शांति और सद्भावना बनाए रखने का अवसर है। गिरिडीह से तेजेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। मिलादुन्नबी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। आज यौम जयंती है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज ही के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, एक अमन और सलामती वाली ज़िंदगी जीने का तरीक़ा और राह दिखाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में अमन ही अमन है, बस उस पर अमल करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस्लाम अमन के ज़रिया फैला। इस्लाम मक्का से निकला और निकलने के बाद आज पूरे आलम में, पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका बज रहा है। खास करके हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को मिलादुन्नबी की बहुत सारी शुभकामनाएं। सरकार की आमद का दिन निश्चित रूप से खुशियों से भरा दिन है और मुझको उम्मीद है कि हमारे तमाम भाई गिरिडीह में आज इस त्यौहार को बड़ी शिद्दत से और बड़ी गर्मजोशी से मनाएंगे। और खबर देख रहे हैं जहां जिले में ईद मिलादुन्नबी का पर्व बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर निकाले गए जुलूस से मोहम्मदी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। जुलूस की शुरुआत मदरसा निजामिया गरीब नवाज पाकटी और सरखेलड़ी से हुई है और ये सहाना रेलवे पुल के पास अन्य गांव से आए जुलूसों के साथ मिलकर पूरे शहर का भ्रमण किया है। इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने खुद सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल भी तैनात रहा। उन्होंने बताया कि पूरे जिले में शांति व्यवस्था बनी रही और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। बता दें आपको, पाकटी और सरखेलड़ी मस्जिद के इमाम मौलाना अख्तर रजा ने कहा है कि जुलूस बड़ी कामयाबी के साथ संपन्न हुआ और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है। प्रशासन और लोगों की भागीदारी ने इस आयोजन को और खास बना दिया। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट देख रहे हैं। आज ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर हमारे सहाना मोड़ से जुलूस निकली और कोर्ट रोड होते हुए, सुभाष चौक होते हुए, टावर चौक होते हुए, इंदिरा चौक होकर के बाजार होते हुए राजबाड़ी तक गई और राजबाड़ी से लेकर के फिर सुभाष चौक होते हुए पागड़ी में समाप्ति हो गई। इस दौरान हर एक चौक चौराहे पर पुलिस की सुरक्षा इंतजाम थे। कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी घटना या दुर्घटना होने की संभावना नहीं है और ना हुई। मैं ईद मिलादी टीम के जुलूस वाले सभी भाई को मैं अपना बधाई देता हूं कि इन लोगों के द्वारा भी शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस निकाला गया और शांतिपूर्ण ढंग से इसकी समाप्ति की गई। इसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं ईद मिलाद नबी के टीम को। और अगली खबर देखने जहां राष्ट्रीय जनता दल के नेता दिनेश यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी आपको बता दें, वीडियो में उन्होंने कथित तौर पर डांस करने वाली महिला को पैसे बांटते हुए दिखाया गया है, उनको पैसे बांटते हुए दिखाया गया और ये वीडियो कुछ यूट्यूबर तत्वों द्वारा बनाकर वायरल किए जाने का दावा भी किया जा रहा है। दिनेश यादव ने वीडियो को निराधार बताते हुए कहा है कि उन्हें बदनाम करने की साजिश है। आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। जामताड़ा से स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं शेख शमीम की और पहले आप सुने उन्होंने क्या कुछ कहा है। मोबाइल पर खोला 9 बजे लगभग, तो अपने मोबाइल में देखे कि कुछ यूट्यूबर वाला जो है एक न्यूज़ चला रहा था जिसमें कि मेरा नाम लेकर के और एक महिला के साथ पैसा देते फोटो दिखा रहा था। उसमें तो हम हैं ही नहीं, हम इस संबंध में कुछ नहीं जानते हैं। हमारे छवि को खराब करने के लिए कुछ यूट्यूबर वाले जो हैं, जो इस न्यूज़ को वायरल किए हैं, वह सरासर गलत है। मैं इस संबंध में मेजाम थाना को सूचना दे चुका हूं और
आगे भी हम इस पर प्रशासनिक कार्रवाई के लिए जो कि मांग करेंगे। ऐसे यूट्यूबर वाले को जो है जांच करवा करके इस पर कार्रवाई करने के लिए हम प्रशासन से मांग करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं निराधार हूँ। अगर ये यूट्यूबर झूठा निकला तो मैं उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा ठोकूंगा। खबर देख रहे हैं जब भाजपा जिलाध्यक्ष सुमित चरण ने ऐतिहासिक जीएसटी सुधार को लेकर केंद्र सरकार के फैसले की प्रशंसा की। उन्होंने इसे स्वस्थ भारत के लिए असली नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी बताया और कहा है कि ये सभी के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवा की दिशा में बड़ा कदम है। आइए सुनते हैं और आपको सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। जामताड़ा से शेख शमीम की विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं लाल किले की प्राचीर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को एक घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में बहुत जल्द जीएसटी में एक नया सुधार मिलेगा देखने को, और जो जनता के लिए, देश के नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। और आप देखेंगे कि एक ही महीने के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी कही बात को पूरा किया है। और ये नवरात्रि जो आ रही है, जो एक बहुत बड़ा पर्व है भारतीयों के लिए, उससे पहले जीएसटी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक क्रांतिकारी कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार और वित्त मंत्री जी ने लिया है। और इसके बाद जो हमारे दिनचर्या के सामान हैं, जिनका हम लोग रोज प्रयोग करते हैं, साथ साथ कई ऐसी सुविधाएं हैं जिसका आम नागरिक से सीधा सरोकार है, मध्यम वर्गीय परिवारों से, गरीब परिवारों से सीधा सरोकार है। ऐसी चीजों को सस्ता बनाने का काम इस जीएसटी के क्रांतिकारी कदम में जो उठाया है प्रधानमंत्री जी ने, उससे सस्ती होने वाली है चीजें। और मैं एक बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि जीएसटी का विचार सबसे पहले 2000 में भाजपा के ही सरकार में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, देश रत्न वाजपेयी जी के ही नेतृत्व में लिया गया था। उसके बाद देश के तात्कालिक प्रचलित बिक्री कर व्यवस्था में सुधारों की सिफारिश करने के लिए 2000 में वाजपेयी सरकार द्वारा राज्य वित्त मंत्रियों का एक अधिकार प्राप्त समिति की स्थापना की गई थी। लेकिन अत्यंत आवश्यक अप्रत्यक्ष कर सुधार वास्तव में लागू करने के लिए बाद में ईमानदार प्रयास नहीं किए गए। जो 10 साल यूपीए की सरकार रही, मनमोहन सरकार रही, उसमें इसको सही ढंग से इसको लागू करने का प्रयास नहीं किया गया। परंतु जो मोदी सरकार आई, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसे लागू करने का बहुत क्रांतिकारी प्रयास किया गया और बिना डरे प्रधानमंत्री जी ने क्रांतिकारी कदम शुरू से उठाए। खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें बने रहे न्यूज़ 24। फिलहाल के लिए नमस्कार।